बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज आखिरी लीग मैच जो है वो भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना होती है इस टूर्नामेंट के हवाले से। अगले इतवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि फाइनल कहाँ होगा। आज का मैच इस बात का फैसला करेगा कि कौन सी टीम यहाँ पाकिस्तान आएगी। अब देखते हैं कि अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतता है तो फिर उस सूरत में चाहे जीते चाहे हारे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से किसी एक टीम को पाकिस्तान आना होगा। इस हवाले से बात करेंगे। भारत के लिए मौका है कि भारत अपनी फतूहात के सिलसिले को मज़ीद वुसअत दे। 2 मैचेस वो जीत चुका है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच है, टफ मैच है और कहीं ये वो रिपीट तो नहीं होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का सेमीफाइनल का था, जहां मुंबई में मैच हुआ था और मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें हासिल की थी, लेकिन भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आज का दिन विराट कोहली के लिए बड़ा अहम है। आज अपना 300वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे विराट कोहली दुनिया के 22वें खिलाड़ी हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के इंज़मामुल हक और वसीम अकरम के नाम भी शामिल हैं और भी कई खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। आमिर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, कैसे देखते हैं आज का मैच? इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है या इंडिया जीते हारे वो तो खेलेगा वही दुबई में? मैं समझता हूँ इंडिया के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका मुकाबला हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे और वो कोशिश करें कि इस मैच को कन्विंसिंगली जीतें, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। और जो जिस तरह की पिच देखी हम लोगों ने, यूजुअली जब आप दुबई या शारजा की पिचेस की बात करते हो, शुरू में थोड़ा सा ना ये डार्क लुक देती हैं और इवेंचुअली जब थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरता है तो ये लाइट कलर इसका होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सुरमई रंग की नजर आ रही थी। एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रही है। ठीक। खुर्रम, जिस तरह से इस पिच की आमिर बात कर रहे हैं, इस पिच पर जो अभी तक मैचेस हुए हैं उन मैचेस में 15 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल की और 11 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। और न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त है, स्पिन अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त है। कैसे देखते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? आप समझते हैं साइकोलॉजिकल एडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा क्योंकि वो इन कंडीशन में पहले यहाँ खेले पाकिस्तान में और अब गए, टीम उनकी जेल हो चुकी है? मुझे ऐसा लगता है जो आमिर भाई ने बात की ना, मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट है कि वो अवॉइड करेंगे कि हम साउथ अफ्रीका से मैच ना पड़े हमारे, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी, तो स्मार्ट टीमें जो होती है ना वो कोशिश करेंगी इनसे फाइनल ही हो। तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन थोड़ा सा अपर हैंड है साउथ अफ्रीका को। और जहाँ तक रही आज इस मैच में देखने वाली ये चीज़ है कि दोनों टीमें सेम जाती हैं या चेंज करती हैं। सही। दोनों में अगर चेंज हुआ तो ये कंफर्म है एक थोड़ा सा एज पे जाएगी, और अगर दोनों में सेम लग रहा है तो मुझे लग रहा है दोनों चाहेंगे कि हम जीतें और टॉप पे रहें। आखिरी मैच में तो रचिन रविंद्रा को खिलाया था, लेकिन वो प्लेयर तो अनफिट था। ये बॉल लगी, उसको स्टिचेस लगे, उसके बाद वो वापस आने के लिए वो चाह रहे थे। जब वो आए तो प्रॉपर मैच में आए, ना कि वो हाफ फिट हो और हम उसको डाल दें और फिर वो स्ट्रगलिंग फेस में आए। तो उसने आती अपनी जिस तरह सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना मुझे उस लड़के की, वो ये लगी उसको जिस की जगह रिप्लेस किया था उसने आगे क्या फुलफिल किए। उसने ये आर्गू नहीं किया ये मेरा नंबर नहीं भाई, कहाँ भेज रहे हो, क्यों खिला रहे हो। उसने आया, उसने 100 किया मज़ेदार किस्म का। उसने बोला भाई मैं खेल रहा हूँ, वो इनिंग्स भी ओपन करता है, मुझसे बचो। जिस तरह का वो यूटिलिटी प्लेयर है ना, उसको नंबर का इशू नहीं। ऐसे प्लेयर बहुत थ्रेटनिंग होते हैं जिनको नंबर का इशू नहीं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं। क्रिकेट चाहिए मुझे, मैच का जो भूखा होता है ना वो रन तो करता है। रिजवान को नंबर का क्यों इशू होता है? इनिंग्स ये ओपन करने आते हैं जब फखर जमान इंजर्ड हो जाते हैं। नहीं चाहिए था ना। नहीं, मेरे को मैं सरप्राइज था वो रिजवान नहीं आया, जबकि वाइड बॉल में शॉर्ट वर्जन में दोनों ओपनिंग करते हैं, बाबर भी रिजवान भी। मेरे जहन में यही था कि फखर को प्रॉब्लम हुई है तो रिजवान शायद
ओपनिंग आया और एज ए लीडर भी आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। चाहिए, लीड करना भी चाहिए। हमारे पास्ट में जितने भी ग्रेट कप्तान रहे उन्होंने सबने फ्रंट से लीड किया है, वो जो भी पेशा हो, उनका बॉलिंग हो, बैटिंग हो, मगर कहीं ना कहीं दिलेरी दिखानी पड़ती है, बोलना फेयरलेस हो के थोड़ा सा। अब किसी की पर्सनल कुछ अंदर हो, दिल में डर खौफ, तो वो तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन आमिर रिजवान तो खुद इंटरेस्टेड थे जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे लिए आइडियल पोजीशन वाइट बॉल क्रिकेट में जो है वो ओपनिंग स्लॉट है, तो उनको उस वक्त ओपन नहीं कराई जा रही थी। आपको दो चीज़ें देखनी हैं ये सारी चीज़ में। जब रिजवान और बाबर ओपन कर रहे थे, आपके ओपनर्स जो हैं आपने बहुत ट्राई किए, फेल हो रहे थे। मैं आप शान मसूद को वन डाउन पे खिला रहे थे, फखर जमान को वन डाउन पे खिला रहे थे, लेकिन वो बाद में आए। पहले इनको आपने ओपन करा दी जब आपको कोई ओपनर नहीं मिल रहा था, फिर जब वो फॉर्म में आए अब आपने इनकी ओपनिंग जोड़ी तोड़ने की कोशिश नहीं की। आपने फखर को भी खिलाया बीच में, और भी जो आपने नाम शान मसूद भी खेले, शान मसूद भी खेले। अब बात यह है कि हारिस से भी इनिंग्स ओपन कराई, मोहम्मद हारिस से। आप देखें कि उस वक्त आपके पास मिडिल ऑर्डर में तगड़े बैट्समैन थे। कौन आई मीन आके फखर आके मार लेता था। फखर ने जो मेरा ख्याल है जो T20 वर्ल्ड कप में जब ये दोनों ओपन कर रहे थे, उसने आके 2-3 इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट खेली। बट बेसिकली इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। लेकिन आपने उस वक्त एक किया हुआ था ना प्लान। सो ये दोनों बैट्समैन जो हैं आपको अच्छे करते हुए नजर आए जब इनको क्वेश्चन था मिडिल ऑर्डर में। अब मिडिल ऑर्डर में इनको पता है कि इतना ज्यादा अभी हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो फायर पावर भी नहीं है। आप देखें ना, आप पूरी आप लाइनअप देख लें, किसी के पास एबिलिटी नहीं कि वो आके लेकिन ऑपोजिशन को अटैक कर दे। एक चीज आमिर ये भी आती है कि इन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये सारी डॉट बॉल्स आपस में ज्यादातर खेल लेते थे लंबी, क्योंकि फिर बाद में आने वालों पे प्रेशर होता था। रिजवान और आप देखें बाबर कि हमेशा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते थे, बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते थे। देखिए ये तो उस वक्त भी आप यही बात कर रहे थे, आज भी आप वही बात कर रहे हैं कि डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। प्रॉब्लम तो वही कि वही है ना, ओपनर्स की बात कर रहा हूं कि फिर बाकियों पे फिर प्रेशर पड़ता है ना। देखें इसलिए मैं कह रहा हूं वो वाला प्रेशर हैंडल करके फखर और उस वक्त इफ्तिखार भी थे, फिर आपके पास आसिफ भी थे जो आके एक आधे मैच में 2 छक्के लगा देते थे और फिर कह देते थे नाम याद रखिएगा। तो वो बेसिकली आपको कुशन था, अब वो वाला कुशन नहीं है। तो खुरम अब उनका नाम याद है कि नहीं याद है? आसिफ अली का देखिए, रिमेंबर माय नेम। देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ मारे थे ना छक्के, 5 साल में एक परफॉर्मेंस है, 5 साल पाकिस्तान टीम में एक परफॉर्मेंस। सपोर्टर कौन थे उनके? यही थे और जो ऊपर से करते थे। बताएं, मैं बताता हूँ। नहीं देखें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई गोली थोड़ी मार देगा। रियलिस्टिक बात ये, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में इनका हाथ है। आपने एज ए लीडर आपने बोला भाई हमें वो प्लेयर चाहिए जो हम ऊपर से जो सेफ खेलेंगे, उसके बाद जो बचेंगे ना आपने आगे एक्सीलरेट करना है। और ये मैसेज आया डोमेस्टिक में कि भाई 150 से कम स्ट्राइक रेट वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मुझे वजह बताया। ये किसका मैसेज था यार? आया है कि हाँ ऊपर रिक्वायरमेंट ये, वरना नहीं कंसीडर होगे भले जितने बड़े परफॉर्मर हो। डोमेस्टिक टूर्नामेंट वाले बोल रहे थे, चीफ सेलेक्टर बोल रहे थे। देखें कोचेस को ऊपर से आता है, लड़कों को बोलो अच्छे से अच्छे स्ट्राइक रेट करो, क्यों ऊपर रिक्वायरमेंट वो है। भाई आप कप्तान बाबर, उसकी प्लानिंग क्या दिखती थी, सबको दिखा था। ऊपर से मैं रिजवान 20 में से 12 ओवर ये खेलते थे, 14 ओवर ये खेलते थे, 6 ओवर में आपको बैट्समैन इफ्तिखार ने तो कह दिया था ना। आप बताएं ना, हमारे पाकिस्तान में कितने आंद्रे रसल हैं? हाँ, सही। हमारे पास कितने वो हैं, ये जो इंग्लैंड का बेन स्टोक, हमारे पास कितने हैं? हर प्लेयर ने अपना वे ऑफ प्ले चेंज किया, अच्छा खासा बैट्समैन बेड़ा गर्क हो गया। मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ। आसिफ अली बहुत अच्छा बैट्समैन था, हैदर अली बहुत अच्छा बैट्समैन था, खुशदिल शाह कंप्लीट बैट्समैन था। इनको कन्वे किया है कि आप हिटर बनो। फखर जमान जो नीचे आके उसने खेलना शुरू किया, उसको बोला गया है कि आप खेलो ये गेम, आप बाहर नहीं होगे। मतलब ये मैसेज गया है ना। आप बोल रहे हो प्लेयर नहीं आ रहे, नंबर पे ये लड़के नहीं है, सारा ये अगर 6 साल में 8, 9, 10 लड़कों के अलावा
कोई प्लेयर आए और वो प्लेयर वही लीगों में जा रहे हैं, वही उनके एजेंट हैं, तो फिर उसके बाद क्या बात कर रहा हूँ, अभी ये चल रहा है सब सही है, तो भाई सब सही है तो फजूल की बात है नहीं है। एजेंट पे हम बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मुझे तो रोलिंग स्टोन बनाया होता, कभी कभी ऊपर भेज देते थे, कभी नीचे भेज देते थे, कि जब ओवर रह जाते थे कहते जाके हिटे मारो। फिर नवाज को भी इस तरह से इस्तेमाल करते थे। इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ आमिर सोहेल से करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिए। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में उससे थोड़ी देर के बाद टॉस होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच खेला जा रहा है। और जिस तरह हमने आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर से बात की कि ये मैच कोशिश करेगा भारत के अवॉइड करे साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में, और वो अगर पहुंचता है सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर चुका है, तो अगर भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होता है तो निस्बतन वो उसे आसान समझेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, आपको याद होगा, उनके तमाम स्टार प्लेयर से जब 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद में क्या इनिंग्स खेली थी, ट्रेविस हेड ने भारत को हराया था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत की बॉलिंग के हवाले से। आमिर आज समझते हैं, फिर हम पाकिस्तान पे भी बात करेंगे क्योंकि चेयरमैन साहब ने नौजवान स्टार खिलाड़ियों से, जो उभरते हुए स्टार खिलाड़ियों से मुलाकात की है, वो बाद में बात करेंगे, लिस्ट भी बताऊंगा। लेकिन आप समझते हैं वाशिंगटन सुंदर को आज खिलाएगा भारत? या जिस तरह की पिच आपने देखी आमिर, क्या समझते हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से इंडिया कोई चेंज करेगा? अर्शदीप सिंह आ सकता है या हर्षीत राणा कोई खिलाएंगे? देखिए, आई थिंक चेंज के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इनके तीनों स्पिनर्स को देखें तकरीबन एक ही एंगल है, और अगर आप यूज टू हो जाएं उसके बाद तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो है ना, जो आपने पाकिस्तान के मैच में देखा, रिजवान और जब ये खेल रहे थे साउथ शकील, तो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन को तंग तो करता है। हाँ, पाकिस्तान की विकेट जो है वो गलत टाइम पे गिर गई, लेकिन उस पिच के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि 280 तो आराम से हो रहा था गिरते पड़ते। तो ये इस तरह की पिच है कि आपको अपनी बॉलिंग में वैरायटी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि एक जैसे लेफ्ट आर्म अभी तक देखें दोनों मैचेस जो हुए हैं इंडिया के, ठीक है, बांग्लादेश ने बॉलिंग में चैलेंज किया, बैटिंग में अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है। किसी बैटिंग साइड ने इनको अभी तक भरपूर तरीके से चैलेंज नहीं किया। 228 और कितना स्कोर हुआ? 240 पाकिस्तान। ठीक है, सो जब ये चैलेंज होंगे बॉलर्स तब फिर ये ठीक ठाक चैलेंज होंगे। खुर्रम लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, रविंद्र जडेजा भी बॉलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा कुलदीप यादव जिस तरह से करते हैं, आप समझते हैं कि इंडिया जिस तरह उनके पास लेफ्ट हैंडेड बड़े अच्छे हैं, टॉम लेथम ने सेंचुरी बनाई है, इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ही प्रीफर करेगा आज के मैच? नहीं, वाशिंगटन मुझे लग रहा है आज शायद खिला दें, क्योंकि देखें बॉलर तो बुरा नहीं है, वो बॉलर अच्छा है और ऐसे मैच में खिला के देखने में कोई कबाहत थोड़ी है, क्योंकि इसका रिजल्ट का कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उस बॉलर का भी थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ भाई, इन केस वैसे तो सारे फिट रहें, और अगर अनफॉर्चुनेट कोई अनफिट होता है या थोड़ा सा बोलते हैं कि यार इसकी बॉल में वो जिप नहीं दिख रहा, तो चलो यार इसको, तो उसका एक आध मैच तो खेला हुआ हो। 10 वनडे में 11 विकेटें हैं वाशिंगटन सुंदर में, उसका पर्पस खिलाने का अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड है और कुछ भी नहीं। और जिनको बैठाने का हम बात बोल रहे हैं, उन पे वो बैंक इसलिए करते हैं, वो बैटिंग साथ में अच्छी करते हैं अक्सर, और जडेजा तो फिर पांड्या, ये जेन्युइन तीनों ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं। उनकी डोमेस्टिक में और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में भी अच्छी जगह इन्होंने अपने अपने रन्स किए हैं। हमने भी तो एक ऑलराउंडर लिया था फ़हीम अशरफ की सूरत में, और हमारे पास ऑलराउंडर्स क्यों नहीं आ रहे? नहीं देखें भैया, अगर किसी को लिया था तो खिलाना चाहिए था, मेरा तो ये मानना है। या तो उसको गलत लिया था। नहीं, आपको उस्मान देखें, उस्मान ना अभी फुल टाइम पूरे पाकिस्तान में जहाँ क्रिकेट का हल्का है ना, उसको सब सीधे लफ्जों में बात कर रहे हैं, टेढ़े लफ्जों में रगड़ लें, और खेला भी नहीं, और वो घूम रहा है टीम के नहीं। देखें, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना देखें इस तरह प्लेयर खराब होता है। हमारा ही प्लेयर है ना। अगर हम बाबर को इतनी बैक कर रहे हैं तो उस गरीब का क्या कसूर है? फ़हीम अशरफ का क्या कसूर है? खिलाए बगैर फ़हीम साहब आ गए, खुशदिल आ गए, खुशदिल को खिलाया आपने, कॉन्फिडेंस, आप एक फास्ट बॉलर बैठाते, आप फ़हीम को खिला देते। मतलब फ़हीम के टीम में शमूलियत पे रिजवान खुश नहीं थे। अब ये पता नहीं अंदर टेबल, हाँ ये हो सकता है अगर ये मामला। हाँ, क्या कहें, क्योंकि उसको आखिर में ओवर दिए, जो ट्राई सीरीज का मैच था, 2 ओवर 2 गेंदें दी गई, वो बैटिंग के लिए आया, कैच ड्रॉप हुए। मेरा ये मानना है, कोई 15 में लड़का सेलेक्ट हुआ है ना, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैं आपको मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो इनका माइंडसेट अगर आप पढ़ने की कोशिश करें ना, ये इनके दिमाग में, ये खुर्रम भी जो
बार बार स्ट्रेस करता है ना कि इनको पता है हम नहीं खेलना है और कोचेज आते जाते रहेंगे, रहना हम नहीं है, ठीक है। अब जब सिलेक्शन होती है ना कि यार 11 तो ये है, 4 और कार्रवाई रख है, लो। बाकी 4 एडजस्ट कर दो यार। नहीं तो मुस्तकबिल के लिए नहीं सोचते कि बस खानापुरी के लिए 4 यार यही हो सकता है ना माइंडसेट इकबाल भाई। अगर आपने सीरियसली करना है, ये सोचना है कि यार अगर हारिस रऊफ हो गया तो कौन करेगा, अगर फलां हो गया तो कौन करेगा। देखिए ऑलराउंडर, ये अगर आप टर्निंग विकेट के ऊपर होते हो तो आप स्पिन करने वाले ऑलराउंडर को खिलाते हो, जहां पे थोड़ा सा हल्का गेंद सीम करता है वहां पे किसको खिलाते हो, मीडियम पे। यहाँ पे आप विकेटें बना रहे थे घास वाली, बताएं नहीं, कोई चांस है यहाँ पे गेंद का सीम एंड स्विंग करने का? फिर क्यों रख लिया उसे? तो मैं यही तो आपको बता रहा ये हूँ। तो सवाल पैदा होता है ना। मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ ना आपसे। $1 million क्वेश्चन। यही तो मैं करता हूँ कि जब नहीं था, क्योंकि टेक्निकली आमिर ज्यादा बेहतर। आप इसी सूरत में रख सकते हो ना भाई। फहीम खुश अशरफ करने का, के लिए नहीं, किसी को। फहीम अशरफ का अगर आपने सिलेक्शन का बी ऑल एंड एंड ऑल निकालना है, क्या है? घास वाली विकेट नहीं थी, मैंने एक्सप्लेन किया, जहां पे सीधी विकेट होगी, जहां टर्न करने का चांस होगा, आप बैटिंग ऑलराउंडर को खिलाएंगे जो स्पिन करता हो बॉल को। जहां पे घास वाली विकेट होगी वहां पे आप मीडियम पेसर को रखेंगे। तो आपके पास घास वाली विकेट बना रहे थे आप किसी मैच में, आपके प्लान में था। देखिए ना, आप जब बांग्लादेश के खिलाफ जब आप हारे तो उसके बाद आपने टर्निंग विकेटों की तरफ रिवर्ट किया। तो आप सोच रहे थे कि घास वाली विकेट होगी, तो किस लिए फिर सिलेक्ट किया? एडजस्टमेंट हुई है। नहीं देखें, उन्होंने जो रीजन दी, हमने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसको बड़ी जबरदस्त दोनों ने की है। इसमें छक्के कोई- मार दिए, 6 छक्के मार दिए। मैं अब कंप्लीट इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। खुशदिल ने भी की और फहीम ने भी की। आपको ट्रांजिशन में दिख गया तैयब ताहिर बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसको बहुत पसंद करता, नहीं हो इससे रन, आप स्ट्रेट अप फहीम को डालते। आप पहले मैच से भाई हार रहे ना, हारेंगे नहीं, हमारी एक आपका। बात देखें है। देखें, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 10 ओवर कौन करेगा, मैं ही हूँ ना। मुझे आप बता दें फहीम अशरफ कहाँ है? लेकिन आप बताएं कोई क्या? दिल से आप नहीं हो रहा, आप फहीम बताएं, अशरफ को डालते, पाकिस्तानी सलमान अली टीम आगा को का डालते। इंतखाब क्या बीपीएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर होगा? फिर डोमेस्टिक को खत्म कर दें। यही तो मसला है कि T20 में परफॉर्म करते हैं, वनडे में आए थे, वनडे से परफॉर्म करते हैं, टेस्ट में चल जाते हैं, टेस्ट कौन में है करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम प्रॉब्लम है ना, इसको सही करने की जरूरत है। आपको मैंने बताया है कि क्या भाई आप टीम audit पे आ सिलेक्शन, जाएंगे? नहीं टीम सिलेक्शन के भाई आपने इस तरह टीम सिलेक्शन करनी होती है। फहीम अशरफ का टीम में आना उस वक्त बनता था जब आप इस तरह आप की विकेटें बनाते हैं। ठीक इस है, तरह की agreed, विकेटें होती, agreed। तब आपको ये वाला ऑलराउंडर चाहिए था। लेकिन तो अब जी बात तो बस- खत्म हो गई। लेकिन आखिर हजर अली, असद शफीक तो इतने तजुर्बाकार है, खेलते रहे, क्या तनख्वाह ले रहे हैं? अलीम डार अंपायर दुनिया भर में देखें, मैं आप बताता हूँ कितने कमेटी में लोग हैं? 5 5। हाँ। सबकी आकिब जावेद, अजहर अली। सबकी एक जैसी राय हो सकती है, बात यही खत्म हो जाती है। फिर एंड में एक एजेंडा उठता है, क्या? कप्तान उठता है, बोलता है मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए और ये चाहिए, टीम मैंने खिलानी है भाई। कप्तान बोलता क्या तो होगा। हसन चीमा की राय को अहमियत देंगे वो? अरे यार, आप ये और मुझे बात बताएं ना, करनी। because he hasn't भाई played आपको any- पता है हसन चीमा की राय की वैल्यू होगी कुछ? तो फिर आप कह रहे हैं सबकी राय होगी? अभी नहीं आप तो कह रहे थे- वोटिंग हो जाती है ना 5 के बाद, कप्तान का होता होगा इतना। देखें, खुशदिल एकदम टीम में आया, कहीं था सिस्टम में नहीं था, रिजवान ने डिमांड की तो आया ना, या रोहित शर्मा ने आके बोला था इसको डालो भाई, आप सब उसको रगड़ लें। ये आप जी आपने देखा टॉस के न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता है और उन्होंने खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारत ने अपनी टीम में फास्ट बॉलर हर्षीत राणा की जगह एक और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। वरुण चक्रवर्ती की T20 में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी और फिर उस बेसिस पर वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा बने थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। आमिर, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? वो जो आपने पहले बात करते हुए कहा था सुरमई वही पिच रंग है। की पिच है, हाँ। और वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा ड्राई है यहाँ पे कप्तान जो है। लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं, लेकिन एक दफा फिर उनको प्रेफरेंस नहीं मिली। लेकिन आप फर्दर करें जो हम बात कर रहे थे, सही। देखिए ये जो अभी इन्होंने बात की खुरम ने, ये जो आपका अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है सिलेक्शन में, ये
वो तो है। लेकिन जब आपने ये सामने रख के कह रहे हैं कि हम प्लान भी कर रहे हैं कि मैच किस तरह होगा, सही। प्लानिंग भी करें, तो फिर तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं इस होगा। पर हम मजीद बात करेंगे। जो प्लेइंग 11 है, दोनों जो खेल नहीं है, उस पर खुर्रम मंजूर से हम पूछेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मजमूई तौर पर सिर्फ 4 मैच बाकी रह गए हैं। उनमें से एक मैच आज खेला जा रहा है और उसके बाद दोनों सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल। दोनों सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल 4 मार्च को, एक सेमीफाइनल 5 मार्च को, और फिर उसके बाद 3 दिन का गैप रखा गया इस वजह से कि फाइनल लाहौर में होता है या दुबई में। और फिर उसके बाद 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यानी आइंदा इतवार को फाइनल खेला जाएगा। आज मैच हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। खुर्रम, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? जो पिच दिखाई गई और न्यूजीलैंड की वही टीम है कि उनके पास 3 फास्ट बॉलर्स, वो मैट हेनरी भी है, विल ओरॉक भी है, काइल जेमिसन भी है, स्पिन में मिचेल सेंटनर है। न्यूजीलैंड की टीम पर पहले मैं आपसे बात करता हूँ, फिर इंडिया की टीम पे बात। ऐसा लगता है कि टॉस जीत के जो सेकंड बैटिंग का जो चांस है ना, उसमें यही कि पहली बारी में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बॉल स्लो आएगा और स्पिनर्स को कहीं ना कहीं हेल्प होगी और सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा बेहतर होगा, ज़्यादा नहीं मगर पहली इनिंग के मुकाबले में थोड़ा बेहतर होगा। बैट पे थोड़ा बॉल आएगा मगर बाउंस मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे को रहेगा बॉल, इतना नहीं है कि बॉल ऊपर चढ़ रहा है, ग्रिप कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए आमिर, इंडिया ने एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया, हर्षित राणा को, और उसकी जगह खुश्क नजर आ रही थी पिच, तो उन्होंने स्पिन ऑप्शन ज्यादा रखे। और देखिए वो यही सोच रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम है स्पिन को अच्छा नहीं खेलती, ठीक है। एट टाइम्स उनको उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन अभी तक जो इन्होंने क्रिकेट खेली है, ये वाहिद टीम है जिन्होंने अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका, इन्होंने पहली इनिंग्स पे बॉलिंग करके किसी को हिलने नहीं दिया, छोटे टोटल पे आउट किया हुआ है। तो इंडिया को तो आज, लेकिन आप कह रहे हैं स्पिनर्स को, जो सेमीफाइनल हुआ वर्ल्ड कप 2023 का, 7 विकेटें मोहम्मद शामी ने ली, उसकी वजह ये तो नहीं वानखेड़े स्टेडियम की वो पिच थी जहाँ गेंद सीम और स्विंग हो रहा था? देखिए वो नया बॉल तो स्विंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है शामी, और उसके साथ साथ अगर उनको कंडीशन हेल्प मिल जाए तो वो और ज्यादा लीथल हो जाते हैं। ठीक है, इस पर मजीद गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन हमने एक पैकेज तैयार किया है भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड। आइए पहले पैकेज देख लेते हैं। जी, पैकेज आपने देखा खुर्रम। अब जिस तरह से टॉस जीतकर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहा है, भारतीय बैट्समैन शुभमन गिल, उन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई और दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, बॉल उनके बल्ले के बिल्कुल मिडिल में आ रही थी। क्या समझते हैं ये पार्टनरशिप? क्योंकि रोहित शर्मा तो निकल के मारते हैं, फास्ट बॉलर से न्यूजीलैंड बॉलिंग कराएगा, विल ओरॉक जो है वो ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं। आप कैसे देखते हैं इब्तदाई ओवर्स में कितना दबाव डालेगी कीवी टीम भारतीय टीम पर? ये ऑब्वियस सी बात है, उनकी कोशिश तो होगी अर्ली ऑन 10 ओवर के अंदर 1 से 2 प्लेयर्स आउट करें, एटलीस्ट रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा जिस लास्ट 2 ईयर से या 2.5 ईयर से जो उनका वे ऑफ प्ले है ना, मतलब फेयरलेस खेलने में, मतलब जितना मैंने अचीव करना था कर लिया, अब मैंने वो खेलना है जिससे मेरी टीम इम्पैक्टफुल फायदा पहुंचे। वो सामने वाली टीम को टोटल बैकफुट के लिए खेलते हैं कि उनको मैं थ्रेटनिंग करूं कि भाई मैं अच्छी बॉल को तो हिट मारूंगा, बैड बॉल को तो बख्शना ही नहीं है मैंने। तो उनका इंटेंट दिखता है, उससे गिल को या नॉन स्ट्राइक एंड पे कोई भी बैट्समैन हो उसको बहुत हेल्प आउट होती है, क्योंकि इनके चक्कर में वो सेवली बंदा अपनी इनिंग ग्रो करता है। तो रोहित शर्मा का आउट होना बहुत ज़रूरी है अर्ली ऑन। अगर वो खेल गए 15-20 ओवर और जिस तरह वो खेल रहे हैं तो फिर लंबाई टोटल करेगी इंडिया। आमिर, क्या कहेंगे आप? आखिरी मिनट है मेरे पास। मुझे लग रहा है कि आज न्यूजीलैंड इनको फंसा लेगी, इंडिया को बॉलिंग करके फंसाएगी। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में टारगेट जो है वो चेस किया है। बिल्कुल टारगेट चेज किया, और इसलिए उनके कप्तान भी कह रहे थे कि हमने देखना है कि हमारे बैट्समैन कितना टोटल लगाएंगे और बॉलर क्या चैलेंज वो कबूल कर लेंगे। तो आई थिंक न्यूजीलैंड, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी दफा इस टूर्नामेंट में पिछले 2 महीने में पहले बॉलिंग करके ऑपोजिशन को बहुत तंग किया हुआ है। आज मुझे लगता है इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
तो देखते हैं कि आज न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग कराई है, उनका फैसला किस हद तक मिचेल सेंटनर का कीवी टीम के हक में सूदमंद साबित होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपको ये बताते हुए कि इट वाज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह रात 11 बजे आपसे खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।